ब्लू वर्ल्ड सिटी और किंगडम वैली के हवाले से कि दोनों प्रोजेक्ट्स में से कौन सा प्रोजेक्ट सरमायाकारी के लिए बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ट्रस्टमार्क डिजिटल प्लेटफॉर्म से रमीज शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अक्सर दोस्तों ने हमसे गुजारिश की कि ब्लू वर्ल्ड सिटी और किंगडम वैली के हवाले से हमें एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके बताया जाए, यानी एक तकाबली जायज़ा करके बताया जाए कि दोनों प्रोजेक्ट्स में से कौन सा प्रोजेक्ट सरमायाकारी के लिए बेहतर है। आज की वीडियो में हम आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी और किंगडम वैली के हवाले से कंपैरेटिव एनालिसिस यानी तकाबली जायज़ा करके चंद हकायक आपके सामने रखेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि रियल एस्टेट के हवाले से तमाम तर मालूमात आप तक बर वक्त पहुंचाई जा सके। नाज़रीन, किसी भी मंसूबे में जो ऑनर और डेवलपर होता है वो मंसूबे के लिए एक खासी अहमियत का हामिल होता है। तो किंगडम वैली के ऑनर और डेवलपर जो है वो किंगडम ग्रुप है। किंगडम ग्रुप के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स का बताया जाता है, लेकिन इस हवाले से हमें कोई भी मेन स्ट्रीम और बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसके हवाले से कोई खातिर खा मालूमात हासिल नहीं हो सकी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात की जाए तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के बैनर तले जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें ब्लू टाउन लाहौर है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, ब्लू हिल्स है और दीगर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। अगर दोनों प्रोजेक्ट्स की लोकेशन का कंपैरिजन किया जाए, यानी दोनों की लोकेशन का तकाबली जायज़ा किया जाए, तो लोकेशन के एतबार से किंगडम वैली जो है वो ब्लू वर्ल्ड से निस्बतन बेहतर है। उसकी दो वजूहात हैं, क्योंकि इन दोनों प्रोजेक्ट्स को जो दो एक्सेस पॉइंट्स लगते हैं, यानी जो इनकी प्रोजेक्ट्स तक रसाई के लिए जो दो रास्ते हैं, एक चक्री रोड है और दूसरा मोटरवे है, M2 मोटरवे जो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है। यानी अगर कोई इस्लामाबाद से आना चाहे तो डेफिनेटली वो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे इस्तेमाल करेगा। तो अगर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे की बात की जाए तो जब आप चक्री इंटरचेंज से उतरेंगे तो आपको तकरीबन 2-3 किलोमीटर की मुसाफत तय करने के बाद किंगडम वैली जो है वो वाक़े है। यानी आप इंटरचेंज से उतरते साथ ही जो है वो आपको किंगडम वैली तक आसान तरीन रसाई हासिल हो सकेगी। और इसके मुकाबले में अगर बात की जाए ब्लू वर्ल्ड सिटी की, तो इंटरचेंज से उतर के आपको तकरीबन 10 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है, जिसके बाद जाके आप ब्लू वर्ल्ड सिटी के मरकजी दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर इसके साथ साथ रावलपिंडी सदर से बात की जाए तो रावलपिंडी सदर से अगर आप चक्री रोड के थ्रू इन दोनों प्रोजेक्ट्स को एक्सेस करना चाहें, इन तक जाना चाहें, तो आपको जो है वो यहाँ से जाते हुए यानी बरास्ता चक्री रोड जाते हुए ब्लू वर्ल्ड सिटी पहले आएगा और ब्लू वर्ल्ड सिटी से तकरीबन आगे 7-8 किलोमीटर जो है वो आपको किंगडम वैली जो है वहाँ पे नजर आएगा। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो किंगडम वैली की लोकेशन निस्बतन बेहतर है, क्योंकि वो लोग जो कि लाहौर से किंगडम वैली की तरफ ट्रैवल करेंगे या जो इस्लामाबाद से किंगडम वैली की तरफ ट्रैवल करेंगे तो उनके लिए आसान तरीन रसाई है कि मोटरवे का इंटरचेंज उतरते साथ ही उनको किंगडम वैली में जो है वो दाखिल होने का मौका मिल जाएगा। इसके अलावा अगर दोनों प्रोजेक्ट्स के लीगल स्टेटस के हवाले से बात की जाए, यानी ये देखा जाए कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है उसका NOC अप्रूव्ड है और कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिसका NOC अभी तक अप्रूव्ड नहीं है, तो जो किंगडम वैली है उसको इस हवाले से बरतरी हासिल है, क्योंकि किंगडम वैली बाकायदा तौर पर नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम से भी अप्रूव्ड है। और इसके साथ साथ जो प्लस पॉइंट है इसका वो ये है कि जो पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी है, जो कि हुकूमत पंजाब का एक ज़ेली इदारा है, उससे जो किंगडम वैली है वो बाकायदा तौर पर मंजूरी हासिल कर चुका है। जबकि इसके मुकाबले में अगर बात की जाए ब्लू वर्ल्ड सिटी की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो NOC है उसके हवाले से अभी तक मामला जो है वो इल्तवा का शिकार हैं और अभी तक इसका NOC जो है हासिल नहीं किया जा सका। इब्तदाई तौर पर कुछ जो बुनियादी मंजूरियाँ थी वो हासिल की गई, लेकिन उसके बाद जो है वो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से उनको कैंसिल कर दिया गया और ब्लू वर्ल्ड सिटी इस हवाले से अदालत से भी रुजू कर चुकी है और जो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसमें भी इसके मामला जो है वो अभी तक अंडर प्रोसेस हैं। ज़मीन की खरीदारी और डेवलपमेंट भी एक अहम मामला है कि जिस पर किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की मकबूलियत या उसके कामयाब होने को जो है वो मुनसर तस्वर किया जाता है। तो अगर ज़मीन की खरीदारी के हवाले से बात की जाए तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है वो गुज़िश्ता 4 साल से साइट पर तकरीबन 4 साल से साइट पर काम कर रहा है। तो इस एतबार से ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास कई हज़ार कनाल ज़मीन भी मौजूद है और उन्होंने अपनी रोड्स भी बनाई हैं, उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स भी बनाई हैं और वहाँ पर जो है वो कुछ ब्लॉक्स पर बहुत अच्छी डेवलपमेंट और बहुत
बेहतरीन डेवलपमेंट जारी है। इसके मुकाबले में अगर बात की जाए किंगडम वैली की, तो किंगडम वैली को जैसा कि आप जानते हैं कि मंजर आम पर आए हुए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, यानी 2021 में ही ये मनसूबा जो है मंजर आम पर आया है और अभी तक जो है वो इस हवाले से इसकी जो डेवलपमेंट है वो इब्तदाई मराहिल में है। यानी अगर ये कहा जाए कि आप अगर साइट पे जाएं और आप जाके डेवलपमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा मुतमईन होंगे, तो शायद ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि किंगडम वैली की डेवलपमेंट जो है वो इब्तदाई मराहिल में। डेफिनेटली कोई भी प्रोजेक्ट जो है जब वहाँ पर डेवलपमेंट का काम होता है तो वो एक पॉइंट से स्टार्ट होना होता है, तो उस पॉइंट से किंगडम वैली की डेवलपमेंट का आगाज़ हो चुका है, लेकिन ताहाल वहाँ पर कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट अभी तक नहीं हो सकी। और अगर ज़मीन की खरीदारी या ज़मीन की मलकियत के हवाले से बात की जाए तो किंगडम वैली जो है वो उसमें ज़मीन जो है वो काफ़ी हद तक खरीदी जा चुकी है। कई हज़ार कनाल इनके पास भी एरिया मौजूद है और ब्लू वर्ल्ड सिटी तो मतलब उन जो इंतज़ामिया ब्लू वर्ल्ड सिटी की उसके मुताबिक तो वो हज़ारों से अब लाखों कनाल तक जो है वो पहुँच चुके हैं, लेकिन इस हवाले से कोई भी ठोस शवाहिद हमारे पास मौजूद नहीं है। और अगर किंगडम वैली के हवाले से बात की जाए तो किंगडम वैली में जो इसका NOC अप्रूव्ड हुआ है, यानी सबसे बड़ी दलील तो यही होती है कि हुकूमत की जानिब से जो इसका NOC अप्रूव्ड हुआ है वो 103 एकड़ पर अप्रूव्ड हुआ है। यानी किंगडम वैली का जो NOC हुकूमत पंजाब की तरफ से मंजूर किया गया वो 103 एकड़ पर मंजूर किया गया और इसके अलावा जो ज़मीन की मलकियत है इस हवाले से हज़ारों कनाल ज़मीन का दावा किंगडम वैली की तरफ से भी किया जाता है। इसके अलावा हम अगर बात करें किंगडम वैली के पेमेंट प्लान्स के हवाले से, यानी ये देखें कि कौन सा ऐसा मंसूबा है जो कि मुनासिब कीमत पर अवाम के लिए बुकिंग के लिए सरमायाकारी के लिए दस्तयाब है, तो उस हवाले से बात की जाए तो किंगडम वैली जो है वो अपने इंतहाई मुनासिब रेट्स की बदौलत जो है वो इस वक्त मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहा है। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यही है कि इस मनसूबे में तमाम लोगों को जो है वो सरमायाकारी के यकसा मौके फराहम किए जा रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि 5 मरला का जो प्लाट है उसकी इस वक्त 9,75,000 रुपये है। यानी 5 मरला प्लॉट जो कि एक NOC अप्रूव्ड सोसाइटी में है उसकी कीमत 9,75,000 रुपये है। 1,17,000 इसकी डाउन पेमेंट है जिसे आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं, 9,000 रुपये इसकी माहाना किस्त है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जब इतना मुनासिब मनसूबा यानी इतने मुनासिब रेट्स पर कोई भी मनसूबा अपने प्लाट्स को ऑफर कर रहा है तो लोग जो है वो फिर हाथों हाथ इस तरह के प्लाट्स को बुक करवाते हैं। और इसके साथ साथ अगर दूसरी बात की जाए ब्लू वर्ल्ड सिटी की, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है उसमें जो 5 मरला प्लाट की कीमत है वो तकरीबन 11 लाख रुपये है और ये स्टार्ट तो गालिबन जो है वो 7-8 लाख रुपए से ब्लू वर्ल्ड सिटी में हुई थी। और इसी तरह किंगडम वैली में 5,75,000 रुपए से ये 5 मरला का प्लाट जो है इसकी इब्तदाई तौर पर बुकिंग की जाती रही, जो प्री लॉन्च रेट्स थे और बाकी जो चीज़ें। अगर मैं इन दोनों मनसूबों के हवाले से आपको अपनी ज़ाती राय से आगाह करूँ तो मैं समझता हूँ कि किंगडम वैली के जो रेट्स हैं वो इंतहाई मुनासिब हैं। क्यों मुनासिब हैं? रेट्स तो आप सवाल करेंगे कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के भी तकरीबन सेम ही है, यानी 9,75 में और 11 लाख में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में 9,75,000 रुपये का प्लाट होना एक इंतहाई हैरान कुन बात है। उसकी वजह यह है, आप अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद के किसी भी मनसूबे में इस वक्त देखेंगे, ऐसे बहुत सारे मनसूबे हैं कि जो ताहाल अप्रूव्ड नहीं है, जिनका NOC अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन वो फिर भी 5-5 मरला का प्लाट जो है वो 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख रुपए में दे रहे हैं। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि बाकायदा तौर पर अप्रूव्ड हो, जिसको हुकूमत पंजाब ने अपनी तरफ से बाकायदा मंजूरी दे रखी हो और उसके बावजूद वो आपको 5 मरला प्लाट 9,75,000 रुपये में दे रहा हो, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रेफरेबल है, यानी इस पर गौर किया जा सकता है। दूसरी चीज़, ब्लू वर्ल्ड सिटी में चूँकि प्लाट जो है वो 11 लाख रुपए का है, वो भी मुनासिब है। ब्लू वर्ल्ड सिटी में हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में लोगों ने अपनी बुकिंग्स करवाई, लेकिन अक्सर लोग जब हमसे रब्ता करते हैं तो वो ये सवाल करते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में हम बुकिंग तो करवा चुके हैं, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी का ताहाल जो लीगल स्टेटस है वो मशकूक है। जाहिर बात है, एक ऐसा बंदा जिसने अपनी हार्ड अर्नड मनी यानी अपनी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी है वो किसी मंसूबे में इन्वेस्ट करनी है, तो वो इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखेगा कि जी जिस मंसूबे में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसका NOC अप्रूव्ड है या नहीं है। तो इसलिए मेरा जो वोट है वो किंगडम वैली की तरफ होगा, क्योंकि मैं आपको इस हवाले से जो है वो यानी वाज़े करूँगा कि एक NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट जो है उसमें सरमायाकारी आपकी इंतहाई सेफ़ होती है। और दूसरा, ये जो प्री लॉन्च रेट्स हैं, मिसाल के तौर पे अब जो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत किंगडम वैली जो है
वो कई 100 घर जो है वो बना के देगी ऐसे लोगों में जो मतलब कम आमदनी वाले तबकात हैं, उनको फराम करेगी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक। तो यही वजह है कि अभी तक किंगडम वैली अपने रेट्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकी, क्योंकि उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट के साथ एक कमिटमेंट कर रखी है कि वो लोगों को आसान जो है और मुनासिब कीमत में जो है वो लोगों को प्लाट्स और घर फराहम करेगी। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि आने वाले चंद दिनों में या आने वाले चंद महीनों में, या एक मिसाल है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का भी 4 साल का प्लान है और किंगडम वैली का भी 4 साल का प्लान है, और अगर आइंदा 2 साल तक ये किंगडम वैली का प्लाट जो है वो 18-20 लाख रुपए का हो जाए, तो ऐसे तमाम लोग जो सरमायाकारी करेंगे उनके लिए भी इंतहाई मुफीद है। और अगर कोई रिहाइश इख्तियार करना चाहेगा तो चूंकि ये चक्री इंटरचेंज के बिल्कुल करीब है, तो दोनों सूरतों में आपको बेहतरीन फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप जो है वो अपनी सरमायाकारी को हमेशा सोच समझ के कीजिए और आप ऐसे मनसूबे की तरफ जाएँ जिसके हवाले से आपके ज़हन में शुकूक व शुबहात कम हो। तो ये एक छोटी सी काविश थी ट्रस्टमार्क डिजिटल की जानिब से, जिसमें हमने कोशिश की कि आपके सवालों के मुताबिक जो है आपको जवाबात दिए जाएं और आपको बताया जाए कि कौन सा मंसूबा आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। बाकी जिन लोगों ने ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट की हुई है या आइंदा करना चाह रहे हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी एक इंतहाई बेहतरीन प्रोजेक्ट है। जो NOC का अप्रूवल है डेफिनेटली वो उसका इख्तियार मेरे पास या आपके पास तो नहीं है, वो तो कानूनी एक इख्तियार है जो कि हुकूमत के पास है या हुकूमत के जो ज़ेली महकमा जात है उनके पास है। तो इसलिए हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी का NOC भी बहुत जल्द अप्रूव्ड हो जाए और जिन लोगों ने सरमायाकारी की है उनको इसमें बेहतरीन मुनाफा हासिल हो। लेकिन जो हमसे सवाल किया गया उसके हवाले से हमने छोटी सी एक काविश की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद आपको मालूमाती जो ये हक़ाइक़ हैं ये आपके सामने रखते रहेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ ट्रस्टमार्क डिजिटल के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रियल एस्टेट के हवाले से अपडेट रखा जा सके। तमीज़ शौकत को इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।